जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आज असाइनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। MEG01 ब्रिटिश पोइट्री। क्वेश्चन इज डिस्कस चौसर्स हैंगलिंग ऑफ द फेबल इन द नन्स प्रीस्ट टेल। ये असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स 2024 जनवरी सेशन एंड जुलाई 2023 सेशन के लिए इनरोल्ड हैं, उस असाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उस असाइनमेंट के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं। डिस्कस चौसर्स हैंगलिंग ऑफ द फेबल इन द नन्स प्रीस्ट टेल। तो जो नन प्रीस्ट टेल है चौसर की सबसे शानदार कहानियों में से एक है और ये कई स्तरों पर काम करती है। ये कहानी साहित्यिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे जानवर कथा के रूप में जाना जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि डिस्कस द हैंगलिंग बाय चौसर इन नन्स प्रीस्ट फेबल, राइट। तो इसमें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। तो बेहतर यही है कि जब भी आप अपना आंसर जो है अटैम्प्ट करें तो उसे हेडिंग्स में ज़रूर डिवाइड करें। चौसर्स मोस्ट ब्रिलियंट टेल, इसमें आप वही सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो कैंटरबरी की जो 24 टेल्स हैं उसमें नन प्रीस्ट टेल जो है वो सबसे शानदार स्प्लेंडिड टेल है, ब्रिलियंट टेल है चौसर की। उसके बाद इसमें उसने हैंडल कैसे किया है, मतलब कौन कौन सी थीम्स यूज़ की हैं। तो यूजिंग द टेक्निक ऑफ मॉक हीरोइक, सेकंड यूज़ ऑफ एलिवेटिक लैंग्वेज, कॉमिक आयरनी, serves as an allegory for human behavior, use of social sector theme and with great message और moral। तो ये मतलब इस स्टोरी तो आपको देखो इंटरनेट पे कहीं से भी सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेन यहाँ पे डिस्कशन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर कैसे करना है, तभी हम अच्छी स्कोरिंग जो है एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो हम अपने आंसर को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करके लिखें। चौसर्स मोस्ट ब्रिलियंट टेल में जो सारा मैंने आपको बताया है। सेकंड, यूज़ द टेक्निक ऑफ मॉक हीरोइक, तो यही मैं सेकंड पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। मॉक हीरोइक, मॉक एपिक और हीरो कॉमिक रचनाएं आम तौर पर व्यंग्य या पैरोडी होती हैं जो नायकों और वीर साहित्य की सामान्य शास्त्रीय रूढ़ियों का मजाक उड़ाती है। आमतौर पर नकली वीरतापूर्ण कार्यों में या फिर हीरो के रोल में एक मूर्ख पर्सन को जब रख दिया जाता है, मीन्स पुट अ फूल इन द रोल ऑफ द हीरो, या फिर वीरतापूर्ण गुणों को इस हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, दे बिकम एब्सर्ड, मतलब वो बेतुके हो जाते हैं। तो दैट मीन्स मॉक हीरोइक, मतलब यहाँ पे जो चौसर है उन्होंने मॉक हीरोइक टेक्निक को यूज़ किया है। और वैसे भी हमारी जो नन्स टेल है एक has been called the first mock heroic poem in English literature। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ इस टेल में जो मतलब क्यों मॉक हीरोइक जो टेक्निक यूज़ हुई है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है। जैसे कि जो स्टोरी है कि उसमें क्या है कि जो चॉन्टिक्लेयर नाम का जो मुर्गा है, ठीक है, तो उसकी जैसे ब्यूटी को जैसे डिस्क्राइब किया गया कि पूरे देश में चॉन्टिक्लेयर मुर्गे के बराबर बांग देने में कोई नहीं है। उसकी आवाज़ की तारीफ़ की गई है। उसकी कंघी को कोरल मतलब जो मूंगा रेड स्टोन है उससे भी अधिक लाल बताया गया है। और उसका रंग, जो मुर्गे का रंग है, चॉन्टिक्लेयर के कलर को उन्होंने चमकते हुए सोने जैसा बताया गया है। तो इस तरह से मोकरी यहाँ पे मतलब उस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। You can understand this mock heroic use of technique। तो किस तरह से, क्योंकि व्यंग्यमयी तरीके से उसकी तारीफ़ की गई है। नेक्स्ट थर्ड भी पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूँगी, यूज़ ऑफ एलिवेटिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे एलिवेटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, उच्च भाषा या फिर शानदार भाषा का प्रयोग करना। जब इस स्टोरी में जो डॉन रसेल नाम का जो फॉक्स है, लोमड़ी है, जो चॉन्टिक्लेयर को जब अपने जौ में अपने जबाड़े में लेकर भागता है तो उसके पीछे उनके पीछे जो है वो सारे मतलब उस प्रेमिसेस के जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी वहाँ पे जीव जंतु हैं, वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो
मतलब उनका पीछा करते हैं, सारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो उस सीन को जो नरेट किया गया है, द एंटायर सीन इज नरेटेड इन द एलिवेटिक लैंग्वेज, इन स्प्लेंडिड लैंग्वेज लाइक फाउंड इन द ग्रेट एपिक्स। जो हमारे महाकाव्य होते हैं उसमें जैसे इतनी शानदार लैंग्वेज का बहुत उच्च शानदार भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से इस सीन को जो नरेट किया गया कि जब फॉक्स जो है, डॉन रसेल फॉक्स जो है चॉन्टिक्लेयर मुर्गे को अपने जबाड़े में लेकर दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो उनके उसके पीछे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी उस प्रीमिसेस में एनिमल्स हैं, वो पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस सारे सीन को जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में डिस्क्राइब किया गया है, तो this point, this heading we can put in our answer, right?